ठीक है। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। अब हम देखेंगे हमें इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिया गया। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक खिलौना, क्या दिया, एक व्यक्ति ने एक खिलौना एक खिलौना 70 रुपए में 70 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 70 रुपए में खरीदता है। और उसे और उसे 91 91 रुपए में 91 रुपए में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत, क्या पूछा, उसका जो लाभ है वो प्रतिशत में बताना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है, कितना है दिया हुआ है, 50%। ऑप्शन बी है 30%। ऑप्शन सी है 20%। ऑप्शन डी है 40%। इस तरह से क्या हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक खिलौना 70 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे 91 रुपए में बेचता है। उसका जो लाभ है वो किसमें बताना है? प्रतिशत में, ठीक है। अब जो खरीदता है, खरीदना क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद जो बेचना को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं उसने क्या किया। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति, उसने कितने में खरीदा? 70 रुपए में। कॉस्ट प्राइस कितना है? 70 रुपए, ठीक है। उसके बाद उसने कितने में बेचा? सेल किया उसे 91 में। कितने में? 91 रुपए में क्या किया? बेच दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो 70 में खरीदा, 91 में बेचा, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है? तो इनके बीच का डिफरेंस है 21 का, ठीक है। कितने का है? 21 का। अब इसमें जो हमसे पूछा वो पूछा है प्रतिशत में। अगर प्रति लाभ पूछता तो कितना है? 21। अब प्रतिशत पूछा है तो जो कितना है निकल के इनके बीच का डिफरेंस? 21। कितने की वैल्यू है? 17 की। कितने की वैल्यू है? 70 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में, 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 30%। कितना आया? 30%। 30 किस है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया था कितना? 17, और सेलिंग प्राइस कितना दिया? 91। इनके जब बीच का डिफरेंस निकाला कितना आया? 21, ठीक है। हमसे क्या पूछा? प्रतिशत में। तो 21 किसकी वैल्यू है? 17 की, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 30, यानी 30%। इसका क्या है? राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है। राहुल ने एक खिलौना, क्या दिया है? राहुल ने एक खिलौना राहुल ने एक खिलौना 456 रुपए में खरीदा। कितने में? 456 रुपए में खरीदा। खरीदा उसे
456 में खरीदा और उसे 20 रुपए की लागत से सजाया। 20 रुपए की लागत से सजाया। 20 रुपए की लागत से सजाया और खिलौने को, उसके बाद क्या किया, और खिलौने को 612 रुपए में, कितने में, 612 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा, 612 रुपए में बेच दिया। हानि या लाभ, क्या दिया, हानि या लाभ, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या दिया, हानि, हानि या लाभ किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 210/7% क्या दिया है, हानि। ऑप्शन बी है, क्या दिया, 200/7% क्या दिया है, लाभ। क्या दिया है, लाभ। ऑप्शन सी में दिया है 200% लाभ। ऑप्शन जो डी है वो दिया है 200/7% हानि। इस तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया है, राहुल ने एक खिलौना कितने में खरीदा, 456 में। 456 में उसने खरीदा, फिर उसने क्या किया, 20 रुपए की लागत और उसमें खर्च की। ठीक है, उस पे जो खिलौना खरीदा उस पे कितने रुपए और खर्च किए, 20 रुपए। तो अब खिलौने की जो कीमत है वो कितनी हो गई, 456 + 20, तो यहाँ पे कितने हो गए, 476। कितने हो गए, 476 रुपए में। ठीक है, अब उसके बाद जो उसने खिलौना लिया था वो कितने में बेचा, देखिए यहाँ पे कितने में उसने खरीदा, 456 में। उसके बाद उसने क्या किया, 20 रुपए की लागत से उसे सजाया, इसमें उसने 20 रुपए और खर्च किए, तो यहाँ कितने हो गए, तो यहाँ हो गए 476 रुपए। अब उसके बाद जो उसने बेचा वो कितने में बेचा, 612 में। ठीक है, कितने में खरीदा उसने, 400। अब उसे जो खिलौना जो पड़ा है वो कितने में पड़ा, 476 में। उसने बेचा कितने में, 612 में। ठीक है, कितने में बेचा, 612 में। अब हम इनके जो बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, तो इनके जो बीच का डिफरेंस निकल गया वो कितने का आया, यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का निकल गया, 136, यानी 136 का डिफरेंस निकल कर आया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, 136 का। कितने के ऊपर है, 476 इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इसको, तो हम इसे काटेंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ कितने थे, 13, तो यहाँ पे आ गया 1, तो कितना हो गया, 16, तो 4 चौके 16। यहाँ खत्म की, 4 1 के, 4 से एक बार 4। ठीक है, उसके बाद 4 1 4, यहाँ कितने बचे, 3, तो यहाँ देंगे 36, तो 4 निम 36, 4 निम कितने हो गए, 36। अब इसके बाद देखिए कितने से कटेगा, 17 से। 17 से कटेगा तो कितने आए, यहाँ से, यहाँ पे हम देखते हैं जो 19 ऐसे काटेंगे, 17 से कितने बार में कटेगा, 2 बार। 17 से कितने बार कटेगा, 7 बार। कितने बार में कटेगा, 7 बार। ठीक है, 17 से 7 बार, 17 से 2 बार। अब यहाँ पे 2 का, अब यहाँ देखिए 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 200। कितने हो गए, 200। यहाँ कितना है, 7, तो 7, 200/7% क्या हुआ, हानि। हानि 200/7 का मिल रहा है, तो हमें ऑप्शन डी में, ऑप्शन जो डी है इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है इसका वो क्या है, राइट आंसर। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, कॉस्ट प्राइस 456 में खरीदा, उसके बाद उसने 20 रुपए इस पे खर्च किए।
तो कितने का पड़ गया, 476 का। ठीक है, अब उसने खिलौने कितने में थे, 612 में। कितने में थे, 612 में। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का, 136। वो कितने की वैल्यू है, 476 की। ठीक है, अब 4 से हमने काटा 34 बार में, 4 से काटा 119 बार में, उसके बाद 17 से काटा 2 बार में, 17 से काटा 7 बार, 2 का 100 गुना 200। ठीक है, उसके बाद 200/7, एक क्या है, हानि। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है इसका क्या है, राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक घड़ी एक दुकानदार ने एक घड़ी को 740 रुपए में, कितने में, 740 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है, 740 रुपए में खरीदता 740 रुपए में खरीदता है। 30% का लाभ प्राप्त, कितने का लाभ उसे करना, 30% का लाभ प्राप्त, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राप्त करने के लिए उसे उस घड़ी को किस मूल्य पर, क्या पूछ रहा है, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बेचना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया है कितना, 950। ऑप्शन बी है 974। ऑप्शन सी जो है वो दिया है 962। ऑप्शन जो डी है वो दिया है 518। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, एक दुकानदार ने एक घड़ी को कितने में, 740 रुपए में खरीदता है, और उसे कितने में खरीदी उसने, 740 रुपए में क्या करता है, खरीदता है, और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस घड़ी को किस मूल्य पर वो बेचेगा। ठीक है, 740 में वो खरीदता है और उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 30% का। ठीक है, जब उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए तो वो इस घड़ी को कितनी कीमत पे बेचेगा। तो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 740। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया है, 30%। कितना दिया है, 30%। ठीक है, अब हम देखते हैं 740 है वो कितने की वैल्यू है, 100। फिर आप कितना करना है, 30%। 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130। अब यहाँ एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब यहाँ 13 का मल्टीप्लाई 4 में, 13 चुको 52, 52 का 13, ठीक है 52, 52 की 2 5 कैरी, 13 का मल्टीप्लाई 8 बार में, तो यहाँ पे कितना आएगा, 91। 91 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 96। कितना होगा, 96। अब जो 96 है इसका क्या है, राइट आंसर, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमें कितने वैल्यू रेट दी गई, 740 में। ठीक है, वो कितने की वैल्यू थी, 100 की। हमें कितने का प्राप्त करना था, लाभ 30 का। 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 13 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे तो 962। 962 इसका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या दिया है,
इसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्या पूछा है हमसे? अब हमें दिया गया है अनमोल ने, क्या दिया है? अनमोल ने अनमोल ने एक अनमोल ने एक अनमोल ने एक घड़ी कितने 60 रुपए में, कितने में 60 रुपए में, अनमोल ने एक घड़ी 60 रुपए में खरीदी, 60 रुपए खरीदी और 25% कितने 25%, 25% लाभ पर 25% लाभ पर बेचा। कितने में बेचा? 25% लाभ पर। ठीक है। घड़ी का घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए है 72%, ऑप्शन बी है 92, उसके बाद ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन डी है 75। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले अनमोल ने घड़ी कितने में खरीदी? 60। कॉस्ट प्राइस कितना है? 60। उसके बाद उसने कितने का लाभ प्राप्त किया? प्रॉफिट कितने का है? 25%। अब पूछ रहे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 है वो कितने की वैल्यू है? 100 की। कितने की है? 100 की। प्रॉफिट कितने का? 25 का। तो 100 में 25 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 125। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पर इस तरह से नहीं, इस तरह से यहाँ देखते हैं सबसे पहले कितना 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। ठीक है। 25 से 100 4 बार में कटेगा और 125 5 बार में। अब 4 से 60 काटे, 4 से 4 एकन 4, बचा कितना? 2। तो यहाँ जीरो के पास दें तो कितना होगा? 20। तो 4 पंज 20। ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या हो गया? 75। कितना होगा? 75। तो कितना है? ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट। कितने मूल्य पर? 75 रुपए। ठीक है। एक या इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमसे पूछा गया है एक वस्तु को, ठीक है, क्या दिया? एक वस्तु को 222 कितने में? एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर, रुपए, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। रुपए की हानि होती है। लेन देन में क्या दिया? लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है हमारे पास
ऑप्शन ए में दिया गया 18 सही 8/9%। ऑप्शन जो बी है वो दिया गया 17 सही 7/9%। ऑप्शन सी है 19/3/6%। ऑप्शन डी है 15 सही 6/3%। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। हमसे पूछा है एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर, ठीक है, एक वस्तु है 222 रुपए पर बेचा तो एक व्यक्ति को कितने का नुकसान हुआ 48 रुपए का। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इस लेन देन में हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 222। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, कितने रुपए का हुआ 48 का। कितने का हुआ 48 का। एक वस्तु को 222 रुपए में बेचा तो 48 का क्या हुआ, एक वस्तु को 222 में बेचा तो 48 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो वस्तु कितने की होगी, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो यहाँ पे 222 प्लस कितना का नुकसान हुआ 48, तो यहाँ पे क्या निकल कर आया 8 2 10। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, कितने की वस्तु है 270 रुपए की। ठीक है, जो वस्तु निकल कर आई वो कितने की निकल कर आई 270 रुपए की। ठीक है, 222 में बेचा 48 रुपए की हानि हुई। ठीक है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस गया 270। ठीक है, अब हानि कितने की हुई थी 48 की। कितने की वैल्यू है 40 है 270 की इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, एक बचा तो 18 3 18। ठीक है, अब उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो कितना हो गया 160 इंटू 100। ठीक है, 9 एकम 9, कितना बचा 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 70, 9 7 63, कितना बचा 7, 7/9%। ए इसका क्या है राइट आंसर, किसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर। हमें दिया एक वस्तु को 222 रुपए में बेचा तो 48 की आनी है। ठीक है, 222 प्लस 48 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया 270। 48 जो है वो कितने की वैल्यू है 270 की इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 48 को 16 बार में, 16 का मल्टीप्लाई 10 में तो 160/9, 9 एकन 9, बचा कितना 7, तो यहाँ देंगे 70, 9 7 63, बचा कितना 7, 70 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचा 7, 7/9, इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो है इसका राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमसे क्या पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक अंगूठी को क्या दिया, एक अंगूठी को एक अंगूठी को 19,125 रुपए में, 19,125 रुपए में 15% 15% की हानि पर 15% की हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो अंगूठी का बेचा जाता है, तो अंगूठी का तो अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है, अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है 25,500, ऑप्शन बी है 24,500, ऑप्शन सी है 22,500, ऑप्शन डी है 23,500।
300। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। हमें दिया है एक अंगूठी को 19,125 रुपए में बेचा तो कितने की हानि हुई? 15% की। ठीक है, एक वस्तु को 19,125 में बेचा तो कितने की हानि हुई? 15% की। तो पूछा है वस्तु का जो अंगूठी है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे एक वस्तु को, ठीक है, जो है यहाँ पे कितना? 19,125। ठीक है, 19,125 है, ये कितने की वैल्यू है? देखिए यहाँ पर 19,125 रहेगा तो कितने की आनी? 15% की। अब जब 100 में से 15% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 85। कितना बचेगा? 85%। ठीक है, अब उसके बाद परसेंट हटेगा तो यहाँ 100। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसको 17 से 85 घटेगा 5 बार में। 17 से काट दे, 17 एकन 17, यहाँ कितने बचे? 19 में से 17 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे हो गए 21, तो 17 एकन 17, बचे कितने? 4, तो यहाँ हो गए 42। 17 दूनी 34, बचा कितना? 8, तो 85 हो गए, तो 17 पंच 85। अगर हम चाहे तो इसे 5 से खत्म कर दे तो इसके बाद मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम अब इसके बाद हम देखते हैं, 5 से इसे खत्म करो, 5 से 11 को काटो, 5 दूनी 10, बचा कितना? 1, तो यहाँ देंगे 12, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 8 नहीं 5 आएगा, 17 पंच 85 होता है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 2 बार तो यहाँ 1, तो 12, 5 दूनी 10, कितने बचे? 2, तो यहाँ देंगे 25, तो 5 पंच 25। अब यहाँ देखिए कितना बचा? 225 गुणा कितना? 100, तो हमारे पास क्या निकल कर आया? 22,500। 22,000 जो 500 वो इसका क्या है? राइट आंसर। 22,500 जो दिया है वो इसका क्या है? राइट आंसर। सबसे पहले में क्या दिया गया? 19,125, कितने का हानि हुई? 15%। 100 में से 15% माइनस करेंगे तो 85 इंटू 100। 17 से काटेंगे 5 बार, 17 से काटेंगे 1,125, उसके बाद इसे 5 से काटेंगे तो 225 बार में, 225 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 22,500। इसका क्या? करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। देखें अब हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक पेन को क्या दिया? एक पेन को 243 रुपए, एक पेन को 243 रुपए में बेचने पर, 243 रुपए में बेचने पर कितने की? 10% की, कितने? 10% की हानि होती है। कितने की हानि? 10% की हानि होती है। उस पेन का क्रय मूल्य, उस पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 290। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं, एक पेन को कितने में बेचा? 243। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है? 243, कितने की हानि हो गई? 10%। ठीक है, और हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य बताना है।
अब यहाँ देखते सबसे पहले कितने पर बेचा उसे, 243। कितने की हानि हुई थी, 10%। तो हमें जब 10% माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, कितना बचा, 90। तो कितना बचा यहाँ पे, 90% इंटू 100। ठीक है, 243 पे बेचा तो 10% की हानि 90 इंटू 100। अब यहाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब 9 से काटिए, 9 से 24 को काटेंगे, 9 तो नहीं 18। अब 24 में से 18 माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पे आएगा तो 63। 9 7 63। ठीक है, 27 का जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 का जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 270। 270 इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। सबसे पहले हमें जो सेलिंग प्राइस दिया वो कितने का, 243 पे बेचा, 10% आनी, मतलब 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से 243 को काटेंगे तो 27 बार में, 27 का मल्टीप्लाई 10 में तो 270। 270 जो है इसका क्या है, राइट आंसर। जो 270 है इसका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं हमसे क्या पूछा है। एक कुर्सी को, एक कुर्सी को 2332 रुपए, 2332 में, 2332 में बेचने पर एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 12%, 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है। वस्तु का क्या, कुर्सी का क्या दिया है, कुर्सी का लागत मूल्य क्या है, कुर्सी का लागत मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है 2650, ऑप्शन बी है 2560, ऑप्शन सी है 2360, ऑप्शन डी है 2740 ठीक है, हमें जो क्वेश्चन जो दिया है और पूछा इसमें क्या गया है, एक क्या दिया, एक कुर्सी को 2332 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस कितनी है, 2300 में बेचा। बेचने पर एक व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि हुई, 12%। कितने की हानि हुई है, 12% की। अब पूछा कुर्सी का लागत मूल्य क्या है, तो सबसे पहले देखिए कितना दिया गया, 2332 रुपए में बेचा, कितने की हानि हुई है, 12%। अब यहाँ देखिए 100 में से 12% माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 88। कितना आएगा, 88। 100 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा, 88 इंटू 100। अब यहाँ देखते हैं तो 88 को काटे सबसे पहले 11 से, 8 बार में 11 से काटे, 11 दूनी 22, 23 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पे देंगे तो 13, तो 11 एकन 11, 13 में से 11, 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2, तो यहाँ देंगे 22, तो 11 दूनी 22। अब यहाँ देखिए 4 से काटिए, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 212 को, 4 पंज 20, तो कितना बचा, 1, तो 4 तिया 12। ठीक है, अब चाहे तो इसको काट देंगे तो 2 से 100 कटेगा 50 बार में, 50 का मल्टीप्लाई 53 में करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए
53 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, 100 में, तो कितना आएगा 5300 इंटू 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो 13, 2 छक तो 12, कितना बचा 1, तो 10, 2 पंजे 10, तो कितना निकल कर आया 2650। 2650 वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर। हमें जो दिया है कितने में बेचा 2332 में, हानि कितने की 12% की, 100 में से 12 माइनस करेंगे 88 इंटू कितना 100, ठीक है। 11 से 88 काटेंगे 8 बार में, और 11 से 2332 काटेंगे तो 212 बार में, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, और 212 काटेंगे 4 से तो 53 बार में। 53 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 5300, उसके बाद जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आया 2650। इसका क्या है राइट आंसर, इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक मशीन एक मशीन को एक मशीन को नहीं एक मशीन की कीमत 375 रुपए है। कितनी है 375 रुपए है। अगर अगर इसे 20% अगर इसे 20% की हानि पर 20% की हानि पर बेचा जाता है, 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के बिक्री मूल्य के प्रतिशत के बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा। एक मशीन की कीमत 375 रुपए है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में जो लागत मूल्य इसका पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा है हमसे लागत मूल्य, तो ऑप्शन ए है हमारे पास 80%, ऑप्शन बी है 125%, ऑप्शन सी है 120%, ऑप्शन डी है 90%। अब यहाँ हम देखते हैं तो सबसे पहले मशीन की कीमत कितनी है 375। अब इसे जो बेचा कितने की 20% की हानि पर, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, कितना आएगा 80 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ऐसे क्या होगा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है कितना दिया, तो इसे हम इस तरह से नहीं करते हैं, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले कितना दिया 20%, 20% के जब फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आएगा 1/5। यहाँ पे क्या हुई है हानि, तो ये क्या हो गया माइनस, कितना हुआ माइनस, ठीक है माइनस। अब देखिए 5 में कितने का
5 में कितने की कमी हुई, 1 की, तो 5 में 1 की कमी करेंगे कितना, 4। 5 में 1 की कमी कर देंगे तो कितना, 4 इंटू 100। 4 से 100 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना हो गया, 125। 125% इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका क्या है, राइट आंसर। सबसे पहले में दिया गया एक मशीन की कीमत 375 रुपए है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत में लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, ये जो क्या हुआ, माइनस हानि हुई है तो माइनस। 5 में 1 की कमी है तो 4 इंटू 100। 4 से 100 को काटा तो 25 बार, 5 का मल्टीप्लाई 25 में तो 125। 125 इसका क्या है, राइट आंसर। 125 इसका क्या है, राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास और हमें दिया गया है, यदि एक वस्तु को, क्या दिया, यदि एक वस्तु को, यदि एक वस्तु को 150% के लाभ पर 150% के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य, तो उसके क्रय मूल्य, तो उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, से अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 3:5, ऑप्शन जो बी है हमारे पास 2:5, ऑप्शन जो सी है 1:3, ऑप्शन डी है 4:8। ठीक है, हमारे पास जो पूछा गया है, यदि एक वस्तु को कितने में, एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, एक वस्तु ऐसे 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का क्या बताना है, अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितने पर बेचा, 150%। परसेंट हटेगा तो कितना आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो कितना आया, 3/2। अब जो जो बट्टे में वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, और जो दिया है 3 को कितना है, प्रॉफिट। क्या दिया, प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 में कितने का प्रॉफिट है, 3 का, तो क्या होगा, 2 में 3 का प्रॉफिट 5, तो 2:5, 2:5 इसका क्या है, राइट आंसर।